हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर, हालेलुया, जब भी आपको एक बुरा वक्त आता है तो वो खाली एक बुरी समय को ही नहीं लाता है। परमेश्वर उसी बुरे समय से आपको इंसानों की पहचान करना सिखाता है। हालेलुया, कि उस टाइम आपके साथ कौन है। जिस टाइम हम इंसानों पर भरोसा रख लेते हैं, चीजों पर भरोसा रख लेते हैं, पर उस टाइम आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत होती है, जो आपकी मदद कर सकता है। आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक विषय मेरे बहनों, यीशु मसीह ने मेरे बहनों क्यों बोला मेरे बहनों पैर धोने की। यीशु मसीह ने क्यों बोला पैर धोने की। खुद यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए मेरे प्यानो। और ये चीज हमें क्या दर्शाती है और क्या बताना चाहती है मेरे प्यानो। ये एक सवाल है कि पैर ही क्यों धोए मेरे प्रिय भाइयों बहनों यीशु मसीह ने। इस प्रकार के बहुत से सवाल होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं, तो इसको ही लेकर मेरे प्यानो एक वीडियो सीरीज आपकी तैयार की गई है बगल में। और जैसे आपसे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं मेरे प्रियानो, ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकें। और आज भी एक सवाल, यीशु मसीह ने क्यों बोला पैर धोने की मेरे प्यानो। जैसे यीशु मसीह ने खुद पैर धोए मेरे प्यानो। और ये चीज क्या दर्शाती है आज परमेश्वर के वचन से ही हम सीखेंगे। और साइड में देख रहे हैं ये मेरे प्यानो पैर, ये पैर है मेरे प्यानो। और ये जो पैर है मेरे प्रियानो, ये बॉडी का सबसे नीचे का हिस्सा है। इस पैरों को आप देख लें मेरे प्रियानो, पर ये नीचे के हिस्से को परमेश्वर ने धोया मेरे प्रियानो। आइए हम देखते हैं, अगर लूका 13 अध्याय जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसका 5वां वचन इस प्रकार लिखा है। तब उसने एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पैर धोए, और तथा जिस तौलिए से उसने अपनी कमर बांधी रखी थी उससे उनके पैर पोंछने लगा। यहाँ मेरे प्यानो यहाँ लिखा है यीशु मसीह ने एक बर्तन में पानी लिया और चेलों के पैर धोए। मेरे पैर मेरे प्यानो बॉडी का ऊपर का हिस्सा नहीं है, बॉडी के नीचे का हिस्सा है। यीशु मसीह ने हेड को नहीं धोया, यीशु मसीह ने पैर को धोया। यीशु मसीह ने ऊंची चीजों को नहीं धोया, पर यीशु मसीह ने नीची चीजों को धोया। यीशु मसीह ने ऊंची चीज को नहीं चुना जो शरीर का ऊंचा हिस्सा है और जिसे हम सर बोलते हैं मेरे प्यानो। यीशु मसीह ने नीचे का हिस्सा चुना, जो मेरे प्यानो सबसे नीचे आता है, वो हमारे पैर है मेरे प्यानो। ऐसे ही मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्यों यीशु मसीह ने ऊंची चीजों को नहीं चुना, क्यों यीशु मसीह ने बॉडी के ऊंचे पार्ट को नहीं चुना, पर नीचे के पार्ट को चुना, जिसे पैर कहा जाता है। और पैर में धूल भी लग के आती है, मिट्टी भी लग के आती है, गंदगी भी लग के आती है, समझ रहे हैं। और कभी कभी हम नंगे पैर कहीं चले जाते हैं मेरे प्यानो, तो क्या है, कंकड़ पत्थर भी हमारे पैरों में चुप जाते हैं मेरे प्यानो। पर यीशु मसीह ने नीचे का हिस्सा ही क्यों धोया, ऊपर का हिस्सा क्यों नहीं धोया? ताकि उसने ऊंची चीजों को बलवान नहीं बनाया है, जो मेरे प्यानो नीची चीजें हैं, हालेलुया, जो गिर चुकी हैं, जो नीचे स्तर पर हैं, जो गड्ढे में हैं, उनको खड़ा कर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। हालेलुया। यहां यीशु मसीह ने खाली पैर ही नहीं धोए, यहां यीशु मसीह ने अपने एक स्वभाव को भी दर्शाया। हालेलुया। और वो स्वभाव ये है कि मैं ऊंची चीजों पे काम नहीं करता हूं, मैं नीची चीजों पे भी काम करता हूं। शायद हो सकता है आज आप अपनी कलीसिया का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे नीचे स्तर पे है, हालेलुया, और जिसे हम पैर बोलते हैं। पर मेरे प्यानो, वो पैर से आपको कब सर पे पहुंचा दे आपको नहीं पता, हालेलुया। वो कब आपको निचाई से ऊंचे पर पहुंचा दे। पैर ऊंचे स्थान पे नहीं होते हैं, पैर नीचे स्थान पे होते हैं, जमीन पर से जुड़े होते हैं मेरे प्यानो। पर ये नीचे स्थान वाले हिस्से को परमेश्वर नीचे स्थान वाले हिस्से से ऊपर वाले स्थान पे ले आएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप नीचे इस वाले स्थान से शुरुआत करना जानते हैं, आप नीची सीढ़ी से चलना जानते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंची सीढ़ी तक भी ले जाएगा। इसलिए यीशु मसीह की शुरुआत खाली डायरेक्ट ऊंचे पे नहीं हुई, यीशु मसीह की शुरुआत जो हुई नीचे से हुई। हालेलुया। आप नीचे से शुरुआत करना जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर आप नीचे से शुरुआत करना नहीं जानते हैं मेरे प्यानो, तो आप ऊंचे पर कैसे जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे ऊपर जाना है ना, तो सबसे पहले तुझे नीचे जाना पड़ेगा, तब तू ऊंचे स्थान पर पहुंच पाएगा। हालेलुया। और जब तक आप नीचे स्थान पर नहीं जाते हैं, तो आप एक ऊंचे स्थान पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने, हम देखते हैं यहाँ चेलों के पैर धोए, और ये चेलों के पैर धोना यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करता है। पैर धोने का मतलब दुनिया की जो मैल लग चुकी थी उनके पैर में, मतलब पाप की मैल जो हमारे पैरों में लग जाती है, पाप की मैल जो दुनिया की मैल हमारे शरीर पे से चिपक कर आ जाती है, उस मैल को, उस गंदगी को परमेश्वर ने साफ किया, उस पाप की मैल को परमेश्वर ने साफ किया
मेरे प्रिय भाइयों, खाली उसने पैरों की मैल को साफ नहीं किया है, उसने मन की भी मैल को साफ किया है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। हालेलुया। और 11 के नहीं धोए, पूरे 12 के धोए। और 12 के भी देखिए इस बारे धोए क्योंकि 12 को भी कुछ काम को करना था। 12वां जो था बड़ा खास था। हालेलुया। 11 से वचन पूरा नहीं होता, 12वें से वचन पूरा होता, और वो यहूदा था। हालेलुया। उसे मालूम था कि वो मुझे पकड़वाएगा, फिर भी यीशु मसीह पैर धो रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये मालूम है कि ये मेरा बुरा करने वाला है, और फिर भी आप उसका भला करते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी बातों में भलाई नहीं दिखाई, यीशु मसीह ने अपने कामों से भलाई दिखाई। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं जो आप नाम से भलाई दिखाते हैं, नाम से ही नहीं पर अपने कामों से भी भलाई दिखाना जानते हैं। हालेलुया। और सबसे नीचे हिस्सा, पैरों का सबसे नीचा हिस्सा परमेश्वर ने चुना। इसलिए परमेश्वर नीची चीजों को चुनता है, परमेश्वर नीची इंसानों को सुनता है, परमेश्वर नीची जातियों को चुनता है, परमेश्वर नीचे जो स्तर पे लोग हैं उन्हें चुनता है। परमेश्वर, इस बात को ध्यान रखें, ऊंचा होने पर भी परमेश्वर नीची चीज को चुनना जानता है और नीची चीज को उठाकर वो ऊंचे स्थान पर रखना जानता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए उसने चेलों के पैर धोए और दुनिया की गंदगी उनके पैरों से नहीं निकाली, क्योंकि शुरुआत वहीं मन से होती है गंदगी की, और फिर वो पैरों तक पहुंच जाती है। पर मैं आपको बताऊं, यहां यीशु मसीह ने शुरुआत पैरों से करी, नीची चीज से करी, ताकि आपकी नीची चीज से आप शुरुआत करोगे ना, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। खुदा में बहुत लोग ऊंचे पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, नीचे पर आना नहीं चाहते। वो नीचे से शुरुआत करना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं ऊपर से शुरुआत करूं। हालेलुया। अगर आप अपने ऑफिस में चपरासी हैं, हालेलुया, चपरासी हैं, तो आपको नीचे स्तर से मालिक बनने में टाइम लगेगा। पर इस बात को ध्यान रखना, जब आप नीचे से शुरुआत करेंगे ना, तो आप एक दिन मालिक बन जाएंगे उस कंपनी के। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको बनाना चाहेगा, पर अगर आप डायरेक्ट मालिक बनना चाहेंगे तो आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपकी शुरुआत नीचे से ही होगी। किसी भी वर्क में लिख लीजिए, सेवा में, जॉब में, किसी भी चीज में डायरेक्ट कोई नहीं बढ़ता, डायरेक्ट ऊंचे पर नहीं जाता आदमी, डायरेक्ट नीचे से शुरुआत करता है ऊंचे पर जाने के लिए। वैसी परमेश्वर की शुरुआत भी सबसे पहले नीचे से लोगों को उठाने पे, नीचे से लोगों को उठाता है और ऊपर तक पहुंचाता है। क्यों? उसने कहा कि घूरे पे से उठाकर चट्टान पे खड़ा करूंगा। उसने ये क्यों नहीं कहा कि चट्टान पे से उठाकर चट्टान पे खड़ा करूंगा? कि घूरा क्या होता है? घूरा कचरों में होता है। घूरा क्या होता है? नीची जगहों पे होता है। घूरा क्या होता है मेरे प्यानो? घूरा क्या होता है? नीचे होता है। पर एक दिन घूरे पे से उठाकर परमेश्वर, और चट्टान कहां होती है? ऊंचे पर होती है। चट्टान पर आपको घूरा नहीं मिलेगा, ऊंचे पर घूरा मिलेगा आपको नीची जगहों पर। हालेलुया। कचरे की जगहों पर घूरा होता है, उसे घूरा कहते हैं। हालेलुया। जैसे घूरा को उठाने वाला घूरे की तरह होता है। हालेलुया। घूरे को उठाने वाले की हालत देखना घूरे की तरह होती है। जैसे वो लड़के होते हैं ना, कुछ बैगर टाइप होते हैं, भिखारी टाइप होते हैं, और उनके कपड़े देखना मटमैले हो रहे होंगे, तो जो कचरा उठा रहे होंगे वो भी कचरे की तरह होगा उनकी हालत। देखिए, क्योंकि घूरे को उठाने वाला घूरे की तरह है, पर सोने को बनाने वाला सोने की तरह है। अगर एक घूरा उठाने वाला सोने को खरीदने जाएगा ज्वेलर्स की दुकान पे, तो क्या उसे वो अपने दुकान के अंदर घुसने देगा? नहीं घुसने देगा, बाहरी भगा देगा। पर एक आदमी एक तरफ, अगर चमकता हुआ आदमी उसके दुकान में सोना लेने जाएगा, और जो सोने की तरह चमक रहा है, उसके कपड़े सोने की तरह चमक रहे हैं, एक लग्जरी कार है, उस पर एक बड़े बड़े मोबाइल है, और वो उससे लेने जाएगा सोने को, तो वो वेलकम ही नहीं करेगा। खाली उसका दरवाजा खोल के वेलकम नहीं करेगा, वो सलूट मार के वेलकम नहीं करेगा, पर उसका नाश्ते पानी से भी वेलकम करेगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने हमारा वेलकम तब किया जब हम सोने के नहीं थे, तब जब हम घूरे पर थे। हालेलुया। क्योंकि उसकी शुरुआत ऊंचे पर नहीं होती, उसकी शुरुआत हमेशा नीचे से होती है, ताकि वो ऊपर ले जा सके आपको। दाऊद की शुरुआत नीचे से थी, शाऊल की शुरुआत नीचे से थी, सुलेमान की शुरुआत नीचे से थी। हालेलुया। जितने भी राजा आए बाइबल के अंदर, उनकी शुरुआत नीचे से ही थी, ताकि खुदा उन्हें ऊपर पहुंचा सके। हालेलुया। ऐसे ही जितने भी दुनिया में शुरुआत करी है लोगों ने, वो खाली ऊंचे पर जाके नहीं करी, उनकी शुरुआत थी मेरे प्यारो, नीचे से लोगों ने शुरुआत करी, और उनके खुदा ने उन्हें नीचे से ऊपर पहुंचाया। आज दुनिया के लोग भी नहीं जानते हैं कि मैं नीचे से ऊपर कैसे पहुंचा। दुनिया के लोग
पर खुदा जानता है कि नीचे से उसने नीचे से ऊपर उन्हें पहुंचाया है, और एक विश्वासी जानता है कि प्रभु ने मुझे नीचे से ऊपर पहुंचाया। इसलिए यीशु मसीह ने नीचे से शुरुआत करी, उनके पैर धोए, ताकि उनके पैरों के साथ पैरों की मैल नहीं, मन की मैल भी धो सके। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने बोला पैर धोने की। ये आज यीशु मसीह एक स्वभाव को दर्शाता है, हाल एक अच्छे और एक नरम स्वभाव को। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।